हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं झारखंड के जितने भी वन लाइनर है ना क्वेश्चन के माध्यम से, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये बेसिकली पार्ट एज इन 8 है, जिसको हम लोग 30 मिनट के माध्यम से टोटल 100 क्वेश्चन 100 वन लाइनर डिस्कस कर रहे हैं। ये किताब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो IAS मनीष रंजन का किताब है, ठीक है। उससे जितने भी वन लाइनर है ना वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो, अगर आप इनकेस अगर आप देखते हो तो 1000 MCQ अगर आप लोग एज एन देख लेते हो, 1000 वन लाइनर देख लेते हो, उससे आपको पता है बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वैसे भी ये 30-30 मिनट का है, 30 मिनट से कोई भी ऊपर नहीं है। तो अगर आप 30 मिनट अगर आपके पास टाइम होता है या फिर 1.5 की स्पीड से अगर आप देखते हो तो लगभग 20 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन तुरंत तुरंत हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास इतना टाइम है और रिवीजन पर्पसेस के लिए अगर आपको यूज़ करना है, जिसमें आपका स्टैटिक और करंट अफेयर्स लेवल पर कंप्लीट है, तो आप इसको इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये बहुत वैलिडेटेड है और जितने भी करंट अफेयर्स है ना वो भी मैंने इनके साथ इंक्लूड कर दिया है। तो आप एज एन देख सकते हैं लेक्चर वीडियो सीरीज़ को, काफ़ी आपको ये फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा डेटा क्लियर हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूट रहा है। जैसे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सबसे पहला आएगा 701। ये है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में जिसके पास मैक्सिमम फीमेल लिटरेसी है। तो फीमेल लिटरेसी ये बेसिकली किससे क्वेश्चन आ गया है? ये आ गया है आपका एज इन सेंसस से आ गया है। सेंसस 2011 के तहत अगर यहाँ पे पूछा जा रहा होगा, ठीक है, वो नहीं लिखा है, लेकिन देखो यहाँ पे रांची में फीमेल लिटरेसी है। अब देखो, इससे रिलेटेड मान लो कुछ डेटा फैक्ट होगा कि अगर हम देखना चाहें कि फीमेल लिटरेसी में अगर सबसे पहले हम लोग देखते हैं झारखंड का लिटरेसी रेट। तो झारखंड का लिटरेसी रेट जो होगा ना वो 66.41% है, ठीक है। जिसमें से मेल जो है वो कितना है, तो मेल जाहिर है थोड़ा ज़्यादा है, तो 7684% है। और वहीं पे फीमेल कितना है, तो फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो आपका 55% है, ठीक है। फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो आपका 55.42% है। कितना है? 55.42% है, ठीक है। और वहीं पे आप देखोगे मैक्सिमम लिटरेट, अगर मान लो मेल और फीमेल दोनों को मिला के देखोगे तो मैक्सिमम लिटरेट भी रांची में ही है। और मिनिमम लिटरेट जो है, मिनिमम देखो, मैक्सिमम मैं यहाँ पे एज इसको एज पर्सनिफाई कर दे रहा हूँ, और मिनिमम जो है आप मिनिमम देखोगे वो पाकुर है। कहाँ पे है? पाकुर है। तो एज एन आपको कुछ डेटा ये आपको पता चल गया, मतलब सेंसस के हिसाब से मैंने आपको कुछ कुछ बता दिया। अगर और भी आपको देखना है तो मान लो मैक्सिमम SC पॉपुलेशन देखोगे तो वो पलामू में है। मैक्सिमम SC जहाँ कहाँ पे है, वो पलामू में है। और मैक्सिमम ST कहाँ पे है, तो वो आपका खूंटी में है, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज देखोगे, नहीं तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज देखोगे तो खूंटी में है। पॉपुलेशन वाइज देखोगे ना तो मैक्सिमम ST पॉपुलेशन भी रांची में ही है, ठीक है। मिनिमम ST देखोगे तो वो कोडरमा में है, ठीक है। मैक्सिमम OBC देखोगे तो वो गिरिडीह में है, ठीक है ना। देखो, इतना सारा डेटा आपको यहाँ पे तुरंत तुरंत मिल गया है ना। अगर और भी अगर कुछ आपको जानना होगा तो ठीक है, बाकी आगे चलते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो 51% मेन है और 49% है, या फिर 48%, 49% मान लो ये फीमेल है, ठीक है, टोटल झारखंड में, ठीक है। इतना काफ़ी डेटा आपको एज एन सेंसस के हिसाब से आपको इतना मिल गया है, ठीक है। अगर आपको मतलब इनकेस अगर आप लोगों ने सेंसस नहीं किया है तो ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो क्लियर कर दूंगा। और अगर कर लिया है तो देन ये आपका रिविजन हो गया इसमें, ठीक है। अब देखो 702 देखते हैं कि हु हैज़ एस्टैब्लिश्ड रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ना वो एज एन MN रॉय के द्वारा सेटअप किया गया है, ठीक है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी तो MN रॉय के द्वारा हो गया। अब शिबू सोरेन जी ने, दिशोम गुरु शिबू सोरेन, उन्होंने कुछ पार्टी सेटअप किया गया है 1970 में, वो आपको याद रहना चाहिए। JMM का गठन या JVM का गठन ये कब हुआ है, ये सब आपको याद होना चाहिए, है ना। ये सबको पता होना चाहिए, मतलब टिप ऑफ द टंग में बैठा रहना चाहिए। क्वेश्चन दिखा नहीं कि आप सीधा ऑप्शन ना देखो, आपको आंसर पता होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में 73 देखते हैं कि इन विच ईयर वॉज झारखंड मुक्ति मोर्चा। देखो यहाँ पे है ना JMM आ गया कॉन्स्टिट्यूटेड। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो 1973 को हुआ था। कब हुआ था? 1973 को हुआ था गठन। फिर 74 देखते हैं कि कौन से ईयर में इंडिविजुअल सत्याग्रह प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह प्रोग्राम जो है 1940 CE में, मतलब AD में फॉर्म किया गया था। इंडिविजुअल सत्याग्रह में आपको ऐसा पता होना चाहिए कि विनोबा भावे जो थे वो पहले थे, दूसरे जो थे वो JL नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे जो थे वो ब्रह्म दत्त थे। ये आपको तीनों पता होना चाहिए। इंडिविजुअल सत्याग्रह ना आपको प्लीज़ पता रखो, क्योंकि देखो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इससे विनोबा भावे रिलेटेड है ना, वो पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 705 देखते हैं कि टू विच फील्ड इज द नेम ऑफ झारखंड रेसिडेंट ललित मोहन रॉय लिंक्ड। ललित मोहन रॉय जो है वो पेंटिंग से लिंक्ड है। किससे लिंक्ड है? वो पेंटिंग से लिंक्ड है। देखो, मैं सारे वीडियो लेक्चर में मैं इसी तरह कुछ ना कुछ डेटा बताते जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ठीक लग रहा हो तो आप एज एन सारे लेक्चर वीडियोज़ को जरूर देखें, है ना। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं कि पहला रेफरेंस देखोगे झारखंड का
मतलब झारखंड रीजन का, वो कहाँ पे दिया गया है? तो ऐत्रेय ब्रह्म में। कहाँ दिया गया है झारखंड का सबसे पहला रेफरेंस? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं कि पहले डिप्यूटी स्पीकर झारखंड के कौन है? तो पहले डिप्यूटी स्पीकर बैगन सुमराई हैं। कौन है? बैगन सुमराई हैं। हम लोगों ने प्रोटेम स्पीकर जिस देखो, अगर प्रोटेम स्पीकर देख लो, उसके बाद सीएम देख लो, सीएम तो आपको पता होगा बाबूलाल मरांडी हैं। गवर्नर देख लो तो प्रभात कुमार है, और स्टीफन मरांडी एज एन, आपको वो याद रहना चाहिए वो कौन है। ये सब आपको एज एन डेटा फैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं कि आर्किटेक्चर इन झारखंड वॉज बिल्ट इन 1915। कौन सा आर्किटेक्चर 1915 को बनाया गया था इन द मेमोरी ऑफ एडवर्ड 7? तो ये भगवा कौन, भगवा कौन जो है वो एज एन 1915 को बनाया गया था। किनके याद में? तो एडवर्ड 7 के याद में। ये भगवा कौन है कहाँ, ये बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं कि कौन सा ट्राइब झारखंड में जो ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट यूज़ करता है राइटिंग के लिए? तो ये संथाल, संथाल जनजाति जो है वो ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट यूज़ करता है। इसकी खोज, मतलब इसका आविष्कार किन्होंने किया, मतलब खोज किन्होंने किया था? तो रघुनाथ महतो ने किया था। ठीक है, रघुनाथ महतो, हाँ ठीक है, रघुनाथ महतो ने किया था। ठीक है, आप एक बार नाम पूरा देख लोगे, है ना। रघुनाथ टाइटल मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, एक बार देख लोगे आप, है ना। उसके बाद 710 देखते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच रूलर द कैपिटल ऑफ नागवंशी स्टेट ऑफ छोटानागपुर मेन वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोईसा टू पालकोट। तो डोईसा से पालकोट शिफ्ट किया गया था। तो ये यदुनाथ शाह के टाइम पीरियड में। किनके टाइम पीरियड में? यदुनाथ शाह के टाइम पीरियड में। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ठीक है, कि किनके टाइम पीरियड में जो नागवंशी रूलर थे, जो छोटा नागपुर का जो मेन जो है वो ट्रांसफ़र किया गया था डोईसा से पालकोट, तो यदुनाथ शाह के टाइम पीरियड में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 711 देखते हैं कि कौन से ट्राइबल लैंग्वेज डिड लाखो बोदरा यूज़ फॉर राइटिंग? तो ट्राइबल लैंग्वेज डिड लाखो बोदरा यूज़ फॉर राइटिंग, तो वो हो एज इन ट्राइबल लैंग्वेज था जो लिखा गया था, मतलब यूज़ किया गया था लाखो बोदरा के द्वारा। उसके बाद 712 देखते हैं कि व्हेन डिड प्रेसिडेंट अकॉर्ड हिज एसेंट इन झारखंड स्टेट एक्ट? तो 25 अगस्त 2000। ठीक है, देखो इसमें अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो आपको ना कुछ कुछ डेट ना कंठस्थ याद होना चाहिए। तो कौन सा डेट आपको याद होना चाहिए, चलिए वो देख लेते हैं। देखो आपको ना 25 2 बार याद रहना चाहिए, सबसे पहली बात, है ना। तो 25 2 बार कब कब? देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर में, ओवर ईयर। देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखो कि विधानसभा में बिल कब गई थी, तो 22 जुलाई को गई थी। ठीक है, 22 जुलाई 1997। उसके बाद हुआ क्या कि ये बिल ना बैक हो गया, प्रस्ताव वापस ले लिया गया 21 सितंबर को 1998 को। ठीक है, तो ये कहानी खत्म। अब यहाँ पे आपको ना, मैंने बोला ना कुछ कुछ 25 आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप याद रखो 25 अप्रैल 2000। ठीक है, 25 अप्रैल 2000 को यहाँ पे बिहार के विधानसभा में ये बिल पास हो गया। उसके बाद लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों अगस्त महीने में हुआ था। एक हुआ आपका 2 अगस्त में, और एक होता है 11 अगस्त में। 2 अगस्त में और एक होता है 11 अगस्त में। ठीक है, 2 अगस्त 2000, ठीक है, और एक 11 अगस्त 2000। ठीक है, इतना हो गया। फिर से आपको 25 याद रखना है। यहाँ पे 25 अगस्त यहाँ पे 2000 को यहाँ पे क्या हुआ, राष्ट्रपति के द्वारा बिल स्वीकृत कर ली गई। देखो क्वेश्चन यहीं पे है ना कि देखो कि प्रेसिडेंट का अकॉर्ड कब मिला झारखंड स्टेट पार्टी में, तो 25 अगस्त 2000। उसके बाद 25 अगस्त 2000 के बाद एक और फिर से क्या होता है कि आगे जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन कर दिया जाता है, झारखंड राज्य का गठन कर दिया जाता है। तो एक तो आपको 25 अप्रैल याद रखना है और एक 25 अगस्त याद रखना, 25 अगस्त याद रखना है। ठीक है, बाकी तो आपको 2 अगस्त और 11 अगस्त आपको याद ही रहेगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि 713 यहाँ देखो ओवर ईयर कि व्हाट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ झारखंड। तो मेन क्रॉप क्या है? धान, पैडी की क्रॉप झारखंड में सबसे ज़्यादा की जाती है। कहाँ पे की जाती है? तो सिंहभूम वाले रीजन में की जाती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 714 देखो कि विच प्रैक्टिस वॉज ब्रॉट टू एन एंड बाई छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। तो बेट बेगारी जो एक्टिविटी जो है ना उसको बंद कर दिया गया था छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 715 देखते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसके पास मैक्सिमम सेक्स रेशियो है झारखंड में एज पर सेंसस 2011। तो यहाँ पे सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है। तो सेक्स रेशियो देखोगे सबसे ज़्यादा वेस्ट सिंहभूम में है, सबसे कम कहाँ है? तो धनबाद में है। ठीक है, सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पे है? धनबाद में। मैक्सिमम वेस्ट सिंहभूम में है कितना सेक्स रेशियो? तो 948 है। झारखंड का सेक्स रेशियो जो है वो 948 है ना। उसके बाद देखो 716 कि पहला इंग्लिश डेली ऑफ झारखंड, मतलब न्यूज़पेपर पूछ रहा है तो डेली प्रेस है। ठीक है,
उसके बाद वेयर इज कोल्हुआ लेक सिचुएटेड, तो कोल्हुआ लेक जो है वो चतरा में है। चतरा को ना गेटवे ऑफ छोटा नागपुर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गेटवे ऑफ छोटा नागपुर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 718 देखते हैं। तो इन विच ईयर वॉज फर्स्ट बुक ऑन संथाली लैंग्वेज एन इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज रिटेन, तो संथाली लैंग्वेज में किताब एन इंट्रोडक्शन टू संथाली लैंग्वेज कब लिखा गया था? तो 1852 सीई में। कब लिखा गया था? 1852 सीई में। क्वेश्चन नंबर 719 देखते हैं कि कौन सा ट्राइब है जो माइग्रेट करता है छत्तीसगढ़ से झारखंड को, तो छत्तीसगढ़ से झारखंड को कांवड़ ट्राइब जो है वो चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 720 देखते हैं कि विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? तो जाहिर है रांची में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है? तो ये भी सेंसस के अकॉर्डिंग आपको याद होना चाहिए। तो मिनिमम पॉपुलेशन जो है ना वो लोहरदग्गा में, कहाँ पे है? लोहरदग्गा में है, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं कि विच डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर क्वेश्चन 721 कि इन विच ईयर वॉज द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास, तो आपको पता होगा 1908 को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास हुआ था। फिर 722 को देखिए, वेयर इज मेदिनीनगर सेंट्रल जेल लोकेटेड, तो मेदिनीनगर सेंट्रल जेल जो है ना वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो पलामू में लोकेटेड है। उसके बाद आगे देखिए कि वेयर इज हो गया। फिर 723 देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन टोटल एरिया ऑफ झारखंड, तो 7.62%, ये बढ़ गया है। सॉरी 29.62, ये बढ़ गया है 29.81। आप याद रखोगे, कितना याद रखोगे? 29.81। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 724 देखो कि विच टू प्लेट्यूज क्रिएट्स दामोदर द्रोण, दामोदर द्रोण या फिर दामोदर दून, तो रांची और हजारीबाग प्लेट्यू जो है वो दामोदर दून बनाता है। फिर 725 देखते हैं कि मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल देखोगे संथाल का, तो ये सरहुल है। ये बेसिकली 4 दिन का पर्व है ना, संथाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 726 देखते हैं कि परसेंटेज देखोगे एरिया ऑफ बिहार का कट करके झारखंड बनाया गया था, तो 45.86% या फिर 46% ऑफ टोटल एज इन याद रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 728 कि मैक्सिमम गैप इन अ मंथ परमिटेड बिटवीन 2 सेशंस ऑफ विधानसभा, तो कितना होना चाहिए? 6 मंथ होना चाहिए। लोकसभा का भी यही है ना, 2 सेशन के बीच में 6 महीने का गैप हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। क्वेश्चन 729 देखो कि इन विथ हुज मेडिटेशंस वॉज ऑलमोस्ट 3.5 month लॉन्ग स्ट्राइक ऑफ वर्कर्स इन टाटा 1928 ब्रॉट टू एन एंड, तो सुभाष चंद्र बोस जी का, ये वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस जी का एज इन ऑलमोस्ट 3.5 month लॉन्ग स्ट्राइक जो है वर्कर का टाटा में 1928 में एंड में लाया गया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 730 देखो, हु वॉज ऑल्सो नोन एज जाबरा पहाड़िया, तो जाबरा पहाड़िया तिलका मांझी को बोला गया है। जाबरा पहाड़िया जो है वो तिलका मांझी को बोला गया है। 731 देखो कि कौन सा कंट्री है जो बेसिकली कोलैबोरेट करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मंसाजोर डैम। मंसाजोर डैम जो है वो कनाडा है ना, मयूराक्षी नदी पे ये है ना मंसाजोर डैम, और ये कनाडा डैम भी इसको बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 732 देखते हैं कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज अरहर दाल कल्टीवेटेड, तो अरहर दाल जो है वो पलामू में कल्टीवेट किया जाता है। 733 देखते हैं कि एस्टिमेटेड टोटल वाटर रिसोर्स देखोगे झारखंड का तो 28,781 क्यूबिक मीटर है। फिर 734 देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो झारखंड में कब लॉन्च किया गया था, तो विथ स्ट्राइक इन रांची, तो हाउ मतलब कैसे लॉन्च किया गया था, तो विथ स्ट्राइक इन रांची, तो रांची में स्ट्राइक होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज इन 1920 में, ये बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है ना, तो टाइम पीरियड तो वही आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 735 देखते हैं कि परसेंटेज देखोगे इरीगेटेड लैंड का इन टोटल एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ झारखंड में, तो झारखंड का कितना लैंड जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड है, तो 12.1%, कितना है 12.1%। उसके बाद यहाँ देखो 736 में परसेंटेज ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट झारखंड में कितना है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 18.58%, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितना है 18.58%। उसके बाद 737 देखते हैं कि हाईएस्ट माउंटेन पीक झारखंड का पारसनाथ है। मैंने कल आपको बताया था मीटर में 1365 है ना, 1365 मीटर है, याद रखना आपको है ना। उसके बाद 738 देखते हैं कि डालमा हिल जो है वो कहाँ लोकेटेड है। डालमा हिल जो है बेसिकली जमशेदपुर में लोकेटेड है। डालमा हिल जो है वो जमशेदपुर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 739 देखते हैं कि रैंक झारखंड का क्या है कंट्री में रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ मिनरल्स, तो झारखंड का लगभग ना 40% जो है वो एज इन मिनरल प्रोडक्शंस करता है, 40 से 46%, तो रैंक 1 में है झारखंड मिनरल प्रोडक्शंस में। फिर खनिज उत्पादन में है ना।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 740 देखते हैं कि पहला कंपनी जो क्या करता है टेक अप कोल माइनिंग इन झारखंड, तो बंगाल कोल कंपनी। बंगाल कोल कंपनी है वो पहला कंपनी है जो कोल माइनिंग करता है झारखंड में। 741 देखो कौन सा प्लेस है जिसमें पहला मराठा प्रीस्ट ऑफ महामाया टेम्पल हरिनाथ बिलोंग टू, तो पहला प्रीस्ट जो महामाया टेम्पल हरिनाथ का है वो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र का है। उसके बाद 742 देखते हैं कि व्हेन डिड चेरो डायनेस्टी ऑफ पलामू कम टू पावर, तो चेरो डायनेस्टी अपना पावर में, ठीक है, अपने रूल में कब आता है, तो 16 सेंचुरी में, 16 सेंचुरी में चेरो डायनेस्टी जो है वो अपना पावर में आ जाता है। 743 देखो कि हु हैड यूज्ड झारखंड रीजन मेनी टाइम्स ड्यूरिंग मुगल अफगान कॉन्फ्लिक्ट 1532-1540, तो शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो वैसा शासक है जो झारखंड के बहुत सारे रीजन को यूज़ करते थे, ठीक है। ये बेसिकली सूर किंगडम भी है ना, यहाँ मतलब सूर किंगडम एज इन्होंने सेटअप किया था। उसके बाद देखो 744 देखो कि विच रिबेलियन ऑफ झारखंड वाज गिवन द नेम ऑफ गंगा नारायण का हुगामा बाय ब्रिटिश, तो गंगा नारायण का हंगामा, सॉरी फॉर दैट, गंगा नारायण का हंगामा ये भूमिज रिबेलियन को बोला गया था, गंगा नारायण का हंगामा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 745 हु इज़ द रिवॉल्यूशनरीज नोन एज हजारीबाग का जतिन बाघा, तो हजारीबाग का जतिन बाघा जो है वो राम विनोद सिंह को बोला गया था, और गंगा नारायण का हंगामा ये बेसिकली भूमिज रिबेलियन को बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 746 देखते हैं यहाँ पे कि विच ट्राइबल लीडर ऑफ छोटा नागपुर वॉज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो जयपाल सिंह जो थे ना वो छोटा नागपुर टेनेंसी के लीडर ऑफ छोटा नागपुर थे, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लीडर थे, ट्राइबल लीडर थे, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 747 कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में जिसको मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है, तो वेस्ट सिंहभूम में है ना। परसेंटेज वाइज भी देखोगे और एरिया वाइज भी देखोगे तो वेस्ट सिंहभूम जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। उसके बाद देखो 749 की टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो जमशेदपुर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 749 देखते हैं फॉलोअर्स ऑफ विच रीजन्स आर ग्रेटेस्ट नंबर इन झारखंड, तो हिंदू जो है वो सबसे ज़्यादा है झारखंड में। प्रतिशत में आपको पता होना चाहिए कितना प्रतिशत है ना। उसके बाद देखो 750 देखते हैं कि लार्जेस्ट प्राइमरी कंस्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी जो है वो कौन सा है, वेस्ट सिंहभूम में। सबसे छोटा कौन सा है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बता सकते हो, तो लार्जेस्ट जो है वो वेस्ट सिंहभूम है। फिर 751 देखते हैं नेम ऑफ द लैंग्वेज पॉपुलर इन पंच परगना एरिया, तो पंच परगना एरिया में पंच परगनिया बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पंच परगनिया बोला जाता है। कि वैन वॉज पलामू डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड, पलामू जो है वो 1928 को 2 जुलाई 1928 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 753 देखते हैं कि विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ भद्रपड़ा मंथ, तो कर्मा फेस्टिवल जो बेसिकली बहन अपने भाई के लिए रखती है ना, वो एज इन 11th डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ भद्रपड़ा मंथ को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 754 कि लार्जेस्ट डिवीजन देखा है झारखंड का तो कौन सा है, तो नॉर्थ छोटा नागपुर। इसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि नॉर्थ छोटा नागपुर जो है वो सबसे बड़ा एज इन डिविजन्स है। ऐसे मैं बता सकता हूँ आपको कि इसमें टोटल कौन से डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन देखो वो ना लेक्चर वीडियो ना उससे लंबा हो जा रहा है, ठीक है। देखो मैं सिर्फ ऐसे बता दे रहा हूँ, चतरा है, हजारीबाग है, रामगढ़ है, बोकारो है, धनबाद है, गिरिडीह है और कोडरमा है, ठीक है ना, लिख लो पॉज करके, अगर आपको लिखना हो तो लिख लो। लार्जेस्ट डिवीजन हो गया हमारा। उसके बाद विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ झारखंड, तो छाव डांस। ये बेसिकली कहाँ से उद्गम, मतलब इसका एज एन जेनेसिस कहाँ देखा जाता है, तो सरायकेला खरसावा, है ना। उसके बाद 756 देखते हैं कि कौन सा रीजन है झारखंड का जो मैक्सिमम रेनफॉल वहाँ पे होता है, तो नेतरहाट है, नेतरहाट जो है मैक्सिमम रेनफॉल होता है यहाँ पे। 757 देखते हैं कि कौन सा ट्राइब झारखंड का है जो बेसिकली लड़का कोल ड्यूरिंग कंपनी पीरियड में फेमस था, तो लड़का कोल जो है बेसिकली हो ट्राइब से बेसिकली पॉपुलर था। उसको 758 देखते हैं कि छिन्नमस्तिका टेम्पल जो है वो राजरप्पा में है, वो बेसिकली व्हाट इज छिन्नमस्तिका टेम्पल, ये तांत्रिक पीठ है, क्या है, तांत्रिक पीठ, आपको याद रहना चाहिए। छिन्नमस्तिका टेम्पल जो है ये राजरप्पा में है, राजरप्पा जो है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे एज इन काली माँ का मूर्त है, किसका है, काली माँ का मूर्त है, और यहाँ पे तांत्रिक पीठ भी इसको बोला गया है। हु लेड
सफ़र होर मूवमेंट। 759 देखो, हु लेड सफ़र होर मूवमेंट, तो लाल हेम्ब्रम, लाल बाबा जो है वो सफ़र होर मूवमेंट जो है वो लीड करते हैं। उसके बाद 760 देखो कि व्हाट वाज द मेन सेंटर ऑफ बिरसा मूवमेंट, तो मेन सेंटर जो है वो खूंटी था। उसके बाद 761 देखते हैं कि विच पार्ट ऑफ झारखंड इन इंडिया, झारखंड इज लोकेटेड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, कहाँ पे, ये नॉर्थ ईस्टर्न में, नॉर्थ और ईस्ट इस रीजन में झारखंड लोकेटेड है। कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इस पतरातू थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड, तो रामगढ़ में है। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, तो रामगढ़ में है। उसके बाद इसको भी एनटीपीसी शायद एक्वायर कर लिया है ना, वो आपको करंट अफेयर्स में पता होना चाहिए। कि 763 देखते हैं कि फॉर विच इंडस्ट्रीज इज मूरी अ मेजर सेंटर, वो बेसिकली एल्यूमिनियम के लिए है। ठीक है, मूरी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या रखा गया है बताइए। उसके बाद 764 देखते हैं कि हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन झारखंड विधानसभा, तो विधानसभा में तो 28 सीट है। ठीक है, देखो टोटल सीट कितना है, पहले था 81, इसको घटा के एंग्लो इंडियन वाला, सॉरी 82 था, इसको घटा के एंग्लो इंडियन वाला 81 कर दिया है, जिसमें से सीट शेयर जो है ना वो 44 हो गया अनरिजर्व के लिए। ठीक है, एससी के लिए हो गया है आपका 9 और ये एसटी के लिए हो गया आपका 28। वहीं पे अगर आप लोकसभा के लिए देखोगे तो सीट कितना है इसमें 14, जिसमें से 5 जो है वो एसटी के लिए है और 1 जो है वो एससी के लिए। ठीक है, ये इतना आपको क्लियर हो गया, इतना आपको एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए। ठीक है ना, देखो मैं तो कोई किताब का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सारा याद है ना, इसी तरह आपको भी सारा याद रहना चाहिए सब एकदम, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला ही सब है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर देखोगे स्टेट का तो वो एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 765 था ये। क्वेश्चन नंबर 766 देखते हैं कि ऑन विच डे सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। सरहुल फेस्टिवल जो है वो 3rd डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ चैत्र मंथ, चैत्र महीने का 3rd डे ऑफ शुक्ल पक्ष को सरहुल फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 767 देखते हैं कि विच लैंग्वेज वाज ओल्ड चिकपी स्क्रिप्ट इन्वेंटेड, संथाली। ठीक है, रघुनाथ मुर्मू या फिर रघुनाथ मातो के द्वारा बेसिकली ये डिसाइफर किया गया था। उसके बाद 768 देखते हैं हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम झारखंड टू रिसीव अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है ना वो रणधीर वर्मा को मिला था। ये रणधीर वर्मा बेसिकली इनका चौक कहाँ पे है, तो धनबाद में है। ठीक है, कोट मोड़ के पास रणधीर वर्मा चौक है। उसके बाद देखो 769 कि वेयर हैज़ साइंस सिटी बीन स्टैब्लिश इन झारखंड, तो साइंस सिटी जाहिर है रांची में है। उसके बाद 770 देखो एट विच प्लेस इन झारखंड 500 फीट हाई भुवनेश्वरी टेम्पल लोकेटेड है, तो ये जमशेदपुर में भुवनेश्वरी टेम्पल है ना। सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ है, तो सबसे बड़ा शिवलिंग जो है वो हरियर धाम में है। ठीक है ना, हरियर धाम में है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे 771 की परसेंटेज क्या है फॉरेस्ट लैंड का इन टोटल एरिया ऑफ झारखंड, तो 29.62 रिपीट कर रहा है, 29.81 होना चाहिए। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। मतलब देखो ये गलत नहीं है, लेकिन ये ISFR 2021 के हिसाब से है, लेकिन आपको फिर से फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है फिर से आया हुआ है 2023 वाला, तो वो आपको रटा हुआ होना चाहिए, है ना, आपको याद रहना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 772 देखो कि पहले फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर कौन है झारखंड के, तो जोभा मांझी है। कौन है, जोभा मांझी है। 773 देखते हैं कि हु वाज ब्रिटिश पर्सन टू प्रेजेंट अ मेगा स्कीम इन 1778 सी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ झारखंड रीजन, तो रॉबर्ट ब्राउन जो है ना वो क्या करते हैं, मेगा स्कीम लेके आते हैं 1778 ईस्वी में, किसके लिए, सो दैट एडमिनिस्टर कर पाएँ, रूल ले पाएँ, शासन कर पाएँ झारखंड रीजन में, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे 774 कि पहला बटालियन सेट किया गया झारखंड में इन 779 CE, कौन है, कहाँ पे, तो रामगढ़ में। पहला बटालियन जो है वो झारखंड में सेटअप किया गया था 1779 में रामगढ़ में। तो उसके बाद 775 देखो कि कौन अपॉइंट किए गए थे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ फर्स्ट बटालियन सेट इन झारखंड, तो चंपन। कौन, चपमन जो है वो पहले बटालियन सेटअप किए गए थे झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 776 देखते हैं, घासी सिंह जो है वो लीडर है किस पीर का, तो लीडर ऑफ विच पीर, तो बेसिकली गुमला पीर। ठीक है, पीर जो है ना बेसिकली एस्टेट को बोला जाता है। ठीक है, रीजन को बोला जाता है, जगह को, है ना। उसके बाद देखो 777 कि हु वाज द मैनेजर ऑफ कारा एस्टेट ड्यूरिंग द कोल रिबेलियन, तो कारा एस्टेट के जग्गू दीवान थे। कौन थे मैनेजर, तो जग्गू दीवान थे। क्वेश्चन नंबर 778 देखते हैं कि कौन ब्रिटिश ऑफिसर, टू विच ब्रिटिश ऑफिसर्स दैट ठाकुर ऑफ खरसावा सेंट द हेड ऑफ गंगा नारायण आफ्टर कटिंग। देखो गंगा नारायण का हेड जो है काट के टू विच ब्रिटिश ऑफिसर ठाकुर खरसावा सेंड करते हैं।
ठीक है। ठाकुर ऑफ खरसावा जो हैं गंगा नारायण का हेड काट के किनको भेजते हैं, तो कैप्टन विल्किंसन को भेजते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 779 देखते हैं कि पहले सिविल एडमिनिस्ट्रेटर झारखंड रीजन के, तो कैप्टन विल्किंसन है। 780 देखो, पहले ब्रिटिश ऑफिसर जो सप्रेस करते हैं सुल्तान रिबिलियन को, तो जनरल लॉयड। कौन? जनरल लॉयड है। उसको 780 देखो कि विच रिवोल्ट वाज रेफर्ड टू द फर्स्ट पीपल रिवोल्ट ऑफ इंडियन इन कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा एज इन पहला रिवोल्ट कौन सा है, पहला विद्रोह जो है वो संथाल रिवोल्ट है। संथाल रिवोल्ट कब हुआ था, तो एज इन आपको पता होना चाहिए 1855-56 को हुआ था। सिद्धू कानू, चांद भैरव, है ना, ये सब आपको याद होना चाहिए, है ना। उसके बाद ऐसे देखा जाए तो रिवोल्ट जो 1857 वाला माना जाता है, लेकिन कार्ल मार्क्स के द्वारा यहाँ पे बोला गया है ना, वो आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ संथाल परगना। तो पहले डेप्यूटी कमिश्नर संथाल परगना के कौन है, तो सर एशले ईडन। कौन है? सर एशले ईडन है। फिर 783 देखो कि कौन से ईयर में पुलिस रूल या फिर यूल रूल, है ना, यूल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है यूल रूल बार बार, है ना। तो पुलिस रूल या फिर यूल रूल जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था संथाल परगना में, तो 1856 में। यूल रूल कब इम्प्लीमेंट किया गया था? 1856 एडी में। उसके बाद यहाँ पे देखो 784 को कि सफ़ा होर मूवमेंट जो है वो कब लॉन्च किया गया था। तो देखो कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा ना, सफ़ा होर मूवमेंट बेसिकली हो जनजाति के द्वारा, और ये टाइम पीरियड क्या है? 1870 CE। उसके बाद 785 देखते हैं कि बिरसा मुंडा गो थ्रू रिलीजियस कन्वर्जन कब, तो 7 में 1886 को। 786 देखो हु वाज द कमिश्नर ऑफ छोटा नागपुर ड्यूरिंग 1857 रिबिलियन, तो डाल्टन। डाल्टन जो है ना वो कौन है? वो कमिश्नर थे छोटा नागपुर रीजन के। फिर 787 देखते हैं कौन डेप्यूटी कमिश्नर थे धनबाद के 1857 रिबिलियन में, तो कैप्टन ओक जो थे वो डेप्यूटी कमिश्नर थे धनबाद के। फिर 788 देखते हैं कि हु वाज द ओरिजिनेटर्स ऑफ सफ़ा होर मूवमेंट, तो लाल हैबरम और लाल बाबा जो है वो ओरिजिनेटर थे सफ़र मूवमेंट का। ठीक है, सफ़र मूवमेंट आप याद रखोगे। ठीक है, लाल हैमरम, लाल बाबा। फिर क्वेश्चन नंबर 789 हु वाज कमांडर ऑफ बिरसा, तो गया मुंडा जो है वो एज इन कमांडर ऑफ बिरसा थे। उसके बाद देखो 790 हु वॉज अपॉइंटेड एज अ कमांडर ऑफ मुक्ति वाहिनी सेना, पांडे गणपत राय। पांडे गणपत राय जो है वो कमांडर थे मुक्ति वाहिनी सेना के। उसका 789 देखो हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ झारखंड मूवमेंट, तो झारखंड मूवमेंट के ओरिजिनेटर जो है ना वो जय बार्थोलमन को कहा गया है झारखंड मूवमेंट के ओरिजिनेटर, जे बार्थोलमन। उसको 792 देखो कि विच समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो के द्वारा शिवाजी समाज को सेटअप किया गया था। टाइम पीरियड बता सकते हो आप? तो बेसिकली ये ना लगभग 1867-68 को हुआ था। ठीक है, 70 भी अगर वहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप मान लोगे, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं कि 793 कि विच समाज वॉज एस्टैब्लिश शिबू सोरेन, तो सोनत संथाल समाज। तो दोनों ना लगभग सेम हुआ है। इसको अब भी आप 1870 मान सकते हो, 1869-70 मान सकते हो, सोनत संथाल समाज। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। 17, ठीक है, 1970, इसे आपको ध्यान रखना है। सॉरी मैंने उस टाइम गलत बोल दिया है ना, आपको ध्यान रखना है। यहाँ भी 19 होगा, है ना। उसके बाद देखो 95 देखते हैं 795 वेयर डिड बिरसा मुंडा गेट हिज रिलीजियस कन्वर्शन डन, तो इन लुट्रेंस मिशन ऑफ चाईबासा। ठीक है, इन लुट्रेंस मिशन ऑफ चाईबासा। और कब कन्वर्शन हुआ था, तो देखो यहाँ पे 7 में 1886, 7 में 1886। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं कि व्हाट वाज द नेम गिवन टू बिरसा मुंडा आफ्टर बीइंग इनिशिएटेड इनटू क्रिश्चियनिटी, तो दाऊद। तो क्या नाम हो गया था? दाऊद नाम हो गया था बिरसा मुंडा का कन्वर्जन के बाद। फिर 797 देखो हु वाज द फाउंडर ऑफ मुक्ति वाहिनी सेना, तो मुक्ति वाहिनी सेना के एज इन यहाँ पे फाउंडर पूछ रहे हैं, तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। और कमांडर कौन एज इन अपॉइंट किए गए थे मुक्ति वाहिनी सेना के, तो हु वाज अपॉइंटेड एज अ कमांडर ऑफ मुक्तर वाहिनी सेना, तो पांडे गणपत राय। और एज इन फाउंडर कौन थे, तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। क्वेश्चन नंबर 798 देखते हैं कि विच टाइटल वाज डॉक्टर कैंपबेल डेकोरेटेड विथ विच टाइटल, तो डॉक्टर कैंपबेल को केसरे हिंद संथाल एंजल बोला गया है। केसरे हिंद संथाल एंजल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो विच टाइटल डॉक्टर कैंपबेल तो केसरे हिंद एंड संथाल एंजल। 799 देखो, हु हैड ट्रांसलेटेड इनटू बाइबल इनटू हिंदी, तो बाइबल को हिंदी में किन्होंने ट्रांसलेट किया, तो फादर कामिल बुल्के, फादर कामिल बुल्के ने बाइबल को हिंदी में ट्रांसलेट किया। 800 देखो, हु हैज़ ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू नागपुरी, तो पी इड्रेन ने बाइबल को नागपुरी में कन्वर्ट किया। ठीक है ना। तो ये था हमारा 800 क्वेश्चन। ठीक है, अब की बार जो होगा हमारा लास्ट सेक्शन होगा। ठीक है, जो हम लोग 800 से लेके 900 तक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वो हमारा लास्ट सेक्शन होगा। ठीक है, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक्स।